हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आपकी इसी तैयारी को और बेहतरीन करते हैं आज के इस सेशन के साथ, क्योंकि आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहने वाला है आपके राजस्थान में प्रमुख जो पठार हैं उससे संबंधित। क्योंकि लगभग आप एग्जाम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर जो पठार हैं उनसे रिलेटेड आपको जियोग्राफी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो प्रमुख पठार हैं जो पुराने एग्जामों के अंदर आ रखे हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है उसके बारे में। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे सर, हमारे राजस्थान के अंदर यदि हम सबसे ऊंचे पठार की बात करेंगे तो आप लिखेंगे इसमें नंबर 1 लिखिएगा, और वो है आपके सामने उड़िया पठार। उड़िया पठार जो है वो हमारे राजस्थान के जिस ज़िले में है वो है आपके सिरोही ज़िले में, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1360 मीटर। और याद रखिएगा, राज्य का सर्वोच्च पठार है ये, यानी कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा उड़िया पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? याद रखिएगा उड़िया का पठार। आप कहेंगे सर ये बात ठीक हो गई कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार हो गया उड़िया का पठार, जो कि आपके सिरोही जिले में है और ऊंचाई है उसकी याद रखिएगा 1360 मीटर। ये बात क्लियर हुई यहां से। अब आपके सामने अगला और बिंदु देखिए, यहीं पर इसी जिले के अंदर एक पठार और है। इसी जिले के अंदर आपके एक पठार और है, और वो जो पठार है उसका नाम है, याद रखिएगा, आबू का पठार। कौन सा है? आबू का पठार। और ये जो आबू का पठार है ये भी आपके कौन से जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर। और याद रखिएगा ये जो आबू का पठार है ये आपके राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार। राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार यदि आपसे पूछा जाए तो वो है आबू का पठार। और आबू के पठार की यदि हम ऊंचाई की बात करेंगे तो वो है आपके, याद रखिएगा, 1200 मीटर। आप कहेंगे सर राज्य का सबसे ऊंचा पठार तो ठीक है उड़िया का पठार, आप कह रहे हैं राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार। तो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए, राज्य का दूसरा सबसे जो ऊंचा पठार है वो है आपके यहां पर, वो है आपके यहां पर, और उसका नाम है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये रहा नंबर 3, और वो है आपकी भोराट का पठार। कौन सा है? भोराट का पठार। भोराट के पठार से रिलेटेड 3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले कि ये जो भोराट का पठार है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे सर भोराट का जो पठार है इसका जो विस्तार है वो है आपके गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत जो पठार है वो कौन सा है? भोराट का पठार। इसमें आपको याद रखना है गोगुंदा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर उदयपुर। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर राजसमंद। ये दूसरा क्वेश्चन कौन से जिलों में है। और अगला होता है कि ये जो भोराट का पठार है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और याद रखिएगा ये आपके राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार। तो ये हमारी जो चर्चा हुई वो हुई राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार को लेकर, जिसका नाम है आपके क्या? याद रखिएगा उड़िया का पठार। उसके बाद में हमारी जो चर्चा हुई वो हुई आपके सामने
राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपने कहा सर राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आबू का पठार, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1200 मीटर। और अगली बात, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो आपने कहा राज्य का दूसरा सर्वोच्च जो पठार है वो है भोराट का पठार। तो देखिए, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा 1360, दूसरा सबसे ऊंचा भोराट का पठार 1225, और तीसरा जो है वो है आपके आबू का पठार जिसकी ऊंचाई है कितनी? 1200 मीटर। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ऊंचा, दूसरा और तीसरा। अब हम अगली बात करते हैं उस पठार को लेकर जो कि आपके गुजरात के साथ सटा हुआ है। क्वेश्चन आता है, निम्न में से राजस्थान में विस्तृत वह पठार जो गुजरात के साथ सटा हुआ है। तो आप कहेंगे सर वो एक पठार यहाँ है, यहाँ पर। आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा पठार है? तो देखिए, यहाँ पर जो पठार है वो है आपके नंबर 4, और वो है भोमट का पठार। लीजिए, कौन सा पठार है ये? भोमट का पठार है। ये भोराट का पठार है, ये भोमट का पठार है। और भोमट का जो पठार है वो आपके विस्तृत है कहाँ कहाँ? तो देखिए, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, और याद रखिएगा बांसवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और आप सब देख रहे हैं कि ये आपके सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सारा का सारा एरिया जो है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह पठार जो गुजरात के साथ सटा हुआ है कौन सा है? भोमट का पठार। बात क्लियर है? ये भी, ये भोमट का पठार, ये भोराट का पठार है, याद रखिएगा। ये उड़िया का पठार, ये आबू का पठार। कंप्लीट हो गए, चारों पठार याद हो गए। आगे अगला जो पठार है वो है आपके सामने ये, यानी कि अगले जिस पठार की हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके सामने यहां पर इस प्रकार, और वो है आपके उस पठार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। नंबर 5 नाम है, याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। कौन सा है? लसाड़िया पठार। और ये जो लसाड़िया पठार है ये वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है, याद रखिएगा, सलूम्बर। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये जैसमंद झील के पूर्वी भाग में है। जैसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा जो पठार है कौन सा है? याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के अंदर कौन सी झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठार लसाड़िया पठार है? तो याद रखिएगा, जैसमंद झील के पूर्वी भाग में है। एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, ये तो लसाड़िया का पठार है, एक आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे राजस्थान में लसाड़िया बांध किस जिले में है? ये तो लसाड़िया पठार है, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा लसाड़िया का बांध जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में विस्तृत है, यह आप बताइएगा। तो ये हो गया कौन सा? लसाड़िया का पठार। ठीक है, अगली बात जो है वो हम करते हैं यहां से, चित्तौड़गढ़। देखिए, चित्तौड़गढ़ जो जिला है, इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आप प्रोपरी 2 पठार पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो आप पढ़ते हैं मैसा का पठार। कौन सा पठार है? मैसा का पठार। और आप सब जानते हैं कि इसी मैसा के पठार पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आया है। चित्तौड़ जो दुर्ग है वो जिस पठार पर बना हुआ है वो है आपके कौन सा? मैसा का पठार। इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक पठार और है जिसका नाम है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का जो पठार है वो भी आपके कौन से जिले में बना हुआ है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। तो मैसा का पठार,
और मानदेसरा का पठार। क्लियर। आगे आगे हम चर्चा करते हैं, वो चर्चा करते हैं आपके अलवर की, क्योंकि अलवर जो जिला है, इस अलवर जिले के अंदर भी प्रमुख रूप से आप दो पठार पढ़ते हैं। कौन कौन से अलवर के अंदर दो पठार हैं? आप कहेंगे सर एक तो आप पढ़ते हैं कांकनवाड़ी का पठार, एक तो आप पढ़ते हैं कांकनवाड़ी का पठार, और एक आप पढ़ते हैं क्राशका का पठार। लीजिए, एक कांकनवाड़ी का पठार है और एक आपके कौन सा है? क्राशका का पठार है। ये दोनों जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? अलवर। तो अलवर जिले का हुआ कांकनवाड़ी का पठार और क्राशका का पठार। चित्तौड़गढ़ में हो गया मैसा का पठार और मानदेसरा का पठार। अब हम जिस पठार की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो जो पठार है वो है आपके यहां पर। कौन सा पठार है ये? आप कहेंगे सर यहां पर मैं जिस पठार की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा गहरा कर देता हूं इसको, यहां पर मैं जिस पठार की चर्चा कर रहा हूं यह है आपके ऊपरमाल का पठार। कौन सा है? ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल का जो पठार है वो कहां से कहां विस्तृत है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक जो विस्तृत पठार है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत जो पठार है वो कौन सा है? ऊपरमाल का पठार है। और आप सब जानते हैं कि भैंसरोडगढ़ कहां पर है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़। और बिजोलिया कहां पर है? तो भीलवाड़ा। ये कौन सा पठार हो गया? ऊपरमाल का पठार। बात हुई क्लियर? चर्चा हो रही है हमारी आज के इस सेशन में जिस बिंदु को लेकर, वो है राजस्थान के प्रमुख पठार। सबसे पहले हमने पढ़ा है नंबर 1 राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर सिरोही। फिर हमने पढ़ा राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार सिरोही 1200 मीटर। फिर हमने पढ़ा राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार 1225 भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़। 3 तो ये। चौथा फिर हमने पढ़ा था भोमट का पठार जो गुजरात के साथ सटा हुआ है। 5वां जो हमने पठार पढ़ा वो था आपके लसाड़िया का पठार जो कि जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठार था। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 6 हमने पढ़ा है मैसा का पठार जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है, और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बना है वो इसी पठार पर है। फिर नंबर 7 पर हमने पढ़ा है मानदेसरा का पठार, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नंबर 8 है आपके कांकनवाड़ी का पठार। नंबर 9 हमने पढ़ा है क्रासका का पठार। और नंबर 10 जो हमने पढ़ा है वो है ऊपरमाल का पठार। यानी कि हमने आज के इस सेशन में राजस्थान के टॉप जो 10 पठार हैं उसके बारे में चर्चा की। आप कोई सा भी पेपर देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जिन पठारों से हैं वो एक तो भोराट का पठार है, एक ऊपरमाल का पठार है, एक भोमट का पठार है। याद रखिएगा ये तो है ही ज़्यादातर, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा पठार नहीं है जो आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। आपको कांकनवाड़ी का पठार, क्रासका का पठार, मैसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से आप याद रखेंगे आबू का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, ये भी ऐसे पठार हैं जिनसे ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु था पठार वो हुआ है कंप्लीट। इसमें आप याद रखें कौन से पठार की लोकेशन जो है वो किधर है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बन रखा है। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा आप। कोई सा भी एग्जाम दें आप राजस्थान का, उसमें प्रमुख पठार से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ये राजस्थान के टॉप 10 पठार रहे जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, शायद आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड या फिर आरपीसी द्वारा कोई एग्जाम था उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है। ऐसा
डायरेक्ट नंबर 2 वाला पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार, इसकी ऊंचाई क्या है। कई बार क्या है कि जैसे हमेशा से क्वेश्चन ये तो आ ही आया है कि चार चोटियों के नाम देते हुए पूछ लिया कि आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। याद रखिएगा, पठार से भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने प्रमुख जो पठार है इनसे संबंधित चर्चा की। आशा उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो तैयारी है उसको एक गति प्रदान होगी, क्योंकि अब समय जो है वो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के रिवीजन का है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।